इससे पहले कि रानी साहब वापस आ जाए, आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप कौन है। मिस बागी बलिया। अब सबको पता चल गया। मुझे यहाँ और कोई ड्रामा नहीं चाहिए। आप जाती हैं, उठाऊं घूंघट? नहीं नहीं, ऐसा अत्याचार भी ना कीजिए ना। हम नहीं गए तो बाबूजी की आजादी, रानी सा की मेहंदी, और गए तो शांति काकी का नौकरी। What? वाट नहीं, वाट मत लगाइए ना डॉक्टर साहब। जैसे वो असली मेहंदी वाली आती है ना, हम ही नकली घूंघट के नीचे से ही चुप चुप कर बाहर चले जाएंगे। हाँ ठीक है। इसे असली या नकली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ से जा रही हैं अभी के अभी। इधर कुआं उधर खाई, क्या करे माता रानी। यही कहीं कोना पकड़कर छुप जाएगा। जैसे ही सुनैना दीदी आएंगी दुपक कर भाग निकलेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। इधर सुनैना आ गई। माता रानी तुम्हारा भला करे सुनैना बहन, आत्मा तृप्त हो गई हमारी बहन। इससे पहले कि कोई देख ले तो निकल ले जल्दी। गाड़ी से जो कपड़ों के सैंपल मिले वो रामू काका की यूनिफॉर्म से मैच नहीं होते रानी साहब। शायद वो कपड़े पहले से ही गाड़ी में हो, लेकिन उससे ये प्रूफ नहीं होता कि रामू काका ने ही वो एक्सीडेंट किया है। शायद ये एक्सीडेंट किसी और से हुआ है रानी साहब। हम सही थे। हमारे बाबूजी खूनी नहीं, हमारे बाबूजी निर्दोष है। रानी सा सुना आपने? हाँ विजय भाई, बाबूजी निर्दोष है ना? अब तो बाबूजी आजाद हो जाएंगे, है ना? सबूत भी तो मिल गया है ना? तो कब छोड़ेंगे आप उन्हें? हम उसी दिन का टिकट कटवाएंगे। तू चुप करना। रानी सा है, तू निकल यहाँ से। रानी सा माफी, आप तो हमको जाने के लिए कहे थे, लेकिन वो जो मेहंदी वाली है ना वो आई नहीं, तो शांति काकी बहुत घबरा गई थी, इसलिए हम ही घूंघट ओढ़कर आ गए। लेकिन अब कोई टेंशन नहीं, वो असली मेहंदी वाली आ गई है। तो अब हमरे और हमरे बाबूजी का शहर से जाने का टाइम आ गया है। हमरे बाबूजी निर्दोष निकले, केवल आप ही के कारण, सब आपकी बदौलत। बस आपसे एक विनती है रानी सा, वो वकील को ना थोड़ा और टाइम रहने दीजिए। बाबूजी की रिहाई मिल जाएगी ना, उसके बाद आपको कोनो शिकायत का मौका नहीं देंगे। अपना जो गणित का ज्ञान है ना, उसे अपने बक्से में डालकर इस शहर से चले जाएंगे अपने बाबूजी के साथ। आपकी खुशी के मौके पर और बाधा नहीं डालेंगे रानी सा। हम चलते हैं। हाँ, थैंक यू रानी सा, थैंक यू विजय भाई, आप सभी को हमारा थैंक यू। आपको मेहंदी मुबारक। हाँ, थैंक यू। जय माता रानी। रुको, विजय की ये न्यूज़ से हम भी बहुत सरप्राइज हो गए हैं। रामू ने ये एक्सीडेंट किया या नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर जरा सा भी चांस है कि रामू बेकसूर है, तो हम एडी चोटी का जोर लगाएंगे। विजय, तुम्हें पूरी छूट है हमारी तरफ से कि इस इन्वेस्टिगेशन की सच्चाई बाहर आए। जी रानी साहब।
हम अपने करीब के लोगों की देखभाल करना अच्छी तरह जानते हैं, चाहे वो अपनी फैमिली क्यों ना हो या फिर हमारा स्टाफ। रामू ने 20 साल हमारे यहाँ सेवा की, पूरी ईमानदारी के साथ, और उस ईमानदारी के बदले उसने एक होनहार, सबसे बेस्ट लॉयर जीता है। और तुम अपने नौकरी वापस पाने का एक और मौका। हम फिर से नौकरी। थैंक यू रानीसा। इस बार हमें निराश मत करना। अरे क्या पता दादी, हम तो खुद बहन के इंतजार में बैठे हैं। लो आ गई तुम्हारी गणित मास्टर। अरे क्या हुआ? क्या हुआ, इतनी खुश का है, बता। अरे अब बस भी करो, हमने को भी खड़े खड़े चक्कर आने लगे। हुआ घर आने बिटिया? आशीर्वाद दादी, एक नंबर काम बन गया है। बाबूजी निर्दोष है, जेल से छूट जाएंगे जल्दी। हाँ? सच बोल रही है ना बहन? 100% सच बोल रहे हैं। तो बहन हो जाए अपना भौकाल डांस। अरे बिल्कुल हो जाए। अरे रानी बिटिया, ये तो खुशी की खबर है ना, फिर तो रो कह रही है। कहीं नहीं दादी, दिल की खुशी है ना, आंखों से फुहारा बन के बाहर आ गई। हर साल बाबूजी दिवाली में गांव आते थे, हमको अपने कंधे पर बिठाकर मेला घुमाते थे, रानी वाला मुकुट भी पहनाते थे। ये सब यादें ना हमको वापस आ गया। अब इतनी सारी मुश्किलों के बाद ये टाइम भी वापस आ रहा है। ऊपर बैठी माता रानी है ना, उन्होंने संकेत दे दिया कि बाबूजी निर्दोष है, और जो नीचे बैठी रानी सा है वो उन्हें आजाद करने का जरिया ढूंढ निकाली। ये दोनों देवियां ना हमारे साथ है, तो अब सब कुछ ठीक होगा। और इस बार ना दादी, हम तुम्हारे बलिया वाले रामाधीर सिंह को जल्दी वापस ले आएंगे। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। वैसे राजेश्वरी, रानी को आपका वापस से जॉब पे रखना, रामू को सबके सामने डिफेंड करना, इट वॉज अ ग्रेट जेस्चर। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नॉर्मली इतनी सख्त राजेश्वरी अचानक इतनी सॉफ्ट कैसे बन गई? नो, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी बातें सबको बताने की जरूरत नहीं होती है। इनफ विक्रम, स्टॉप इट। अरे आपकी मेहंदी एक लास्ट। मेहंदी हो गई, सब चले गए, स्टॉप इट। तो मैं दोनों ना, नो। ये फिर हो गया आपका, ये हो गया मेरा, एंड दिस इज द वन लास्ट। विक्रम, फर्स्ट एड किट ले आना जल्दी से। विक्रम, इतना खून बह रहा है। वो ओ शट अप! इसने पी है, लेकिन तुमने तो नहीं पी ना। इसका ख्याल नहीं रख सकते हो तुम? राइस, एक्चुअली वो मैं यहीं था, पर सॉरी। रिलैक्स राजेश्वरी, एक छोटा सा कट ही है, जल्द भर जाएगा। या मॉम, इट्स जस्ट ब्लड,
ये तो होता रहता है ना। आपने तो बोला था मॉम हम ब्लू ब्लड हैं, पर हमारा ब्लड तो लाल ही निकला। इट्स नॉट फनी विक्रम। हम शायद थोड़ा सा इट्स ओके रानी साहब, आपकी किसी बात का मुझे बुरा नहीं लगता। आई एम सॉरी, हम थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं। इतने सारे फंक्शंस हैं, इतने मेहमान। मैं हर डिसीजन ये सोच के लेता हूँ रानी साहब कि आपको मैं खुश कर सकूं, पर न जाने हर बार आपको डिसअपॉइंट कैसे कर जाता हूं मैं। आप मुझ पर गुस्सा करती हैं रानी साहब, इस बात का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बल्कि अच्छा लगता है कि उसी बहाने आपने मुझ पर कोई इमोशन तो दिखाया, मुझसे बात तो किया आपने, लेकिन हर बार आपको मैं वो बहाने नहीं देना चाहता रानी साहब। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। आपके पोर्ट्रेट के सामने खड़ा होके भी आपको मां नहीं बुला सकता मैं। क्या करूं रानी साहब? सत्तू का पराठा खाइए मक्खन लगाकर, सारी दुख दुविधाएं सटासट बाहर और खुशियां पेट के रास्ते से अंदर। खाइए ना। नहीं चाहिए। अरे यही चाहिए। ये जो मुरझा के आप खड़े हैं ना, एक निवाला चट कर तो देखिए, सूरजमुखी की तरह खिलखिला उठेंगे। कहा ना मैंने नहीं चाहिए। Just leave me alone. डॉक्टर साहब, एक गर्मा गर्म गुस्से में ही सही लगते हैं आप। इस सूट बूट वाला जो चरित्र है ना, वही जचता है आप पर सबसे ज्यादा। अच्छा गुस्से में ही सही, बतलाइए ना क्या हुआ? ज्यादा उदास है का? अच्छा वो दिन आप दिए थे, आज हम आपको ज्ञान देते हैं। हुक्का है ना, आप ना गुस्सा करते हैं पर अच्छी सोच भी रखते हैं, और अच्छी सोच रखने वालों के साथ कभी पुराना ही होता। अच्छा भी बहुत सारा काम है, हम जाते हैं, माता रानी सब ठीक कर देंगी। राजमाता आज धनतेरस है, बहुत सारी चीजें खरीदनी है। गोल्ड खरीदना है, मेटल की चीजें खरीदनी है, नए बर्तन लेने हैं, और फिर शाम को यमदीप का दान। ये सब कैसे होगा? और वो भी शादी की तैयारियों के बीच। सब कुछ हो जाएगा रानी साहब। ये देखिए, फूल वाले को ऑर्डर दे दिए हैं, और लाइट वाला है ना, उस शाम तक घर को जगमगा देगा। बाकी दिया बाती और शुद्ध देसी की रास्ते में है, और थोड़ी पुताई की काम भी बाकी है, वो भी शाम तक हो जाएगी। ये देखिए ना, हमने एकदम चाउचक लिस्ट भी बनाया है और सबको काम बांट दिया है। इसकी लिस्ट तो अब बनेगी। आज फिर से यूनिफॉर्म नहीं पहनी इसने। अरे रानी सानी से परमिशन दी है इन्हीं कपड़ों में रहने की। क्या? अरे ये देखिए, राकेश राशन वाले बाबू भी आ गए। सारा पूजा और भोग का सामान बराबर लाए हो ना? यूँ सब सामानों के चक्कर में पर्ची लाना भूल गए। अरे कोई डिफिकल्टी ना, हम है ना, आप बस सामानों का नाम लीजिए, हम इधर ही हिसाब बता देंगे। यो 10 किलो मिठाई का 6400, ड्राई फ्रूट का 12365, चीनी का 1120, शुद्ध देसी घी का 7200, यो रहा आटा 2880 रुपया। कुल मिलाकर हुआ 29,965। हम आपको कैश देते हैं। तारो गणित तो बड़ा चौको से। ये लो टॉफी। टॉफी? रामू काका हमसे खुले के बदले टॉफी ले लेते थे। हमरे बाबूजी तो भोले हैं। किलो, आप ये टॉफी रखो, हमको खुले पैसे दे दो। 20 साल का मोटा मोटा 4,80,000। पुराने सारे टॉफी का हिसाब लगाने बैठे ना, तो आपको अपनी दुकनिया गिरवी रखनी पड़ जाएगी, बुझे? नहीं नहीं रहने दीजिए, आप तो दिल पे ले लिए। नमस्ते, हम निकलते हैं। जय माता रानी।
इस बार तो तुम पूरी तैयारी के साथ वापस आई हो। आई एम इम्प्रेस्ड। सीरियसली रानी, कमाल ही कर दिया भाई तुमने तो। Isn't it, Mom? रानी सा ने हमको हमारा नौकरी वापस दिया, साथ ही साथ दिवाली में बाबूजी की रिहाई हो ये आश्वासन भी दिया। हम उनके लिए एक घर संभालने का संघर्ष तो कर ही सकते हैं ना। आप देखना रानी सा, हम इस घर को ऐसा सजाएंगे ना, इतना चकाचौंध हो जाएगा कि रात को भी जयपुर दिन जैसा नजर आएगा। ये दिवाली सिर्फ आपके लिए ही नहीं, हमारे लिए भी बहुत खास होगी। वो हम देखेंगे, तुम जाओ। राजेश्वरी, इस लड़की को एक और चांस देने का आपका डिसीजन सही निकला। डिसीजन लोगों की काबिलियत देख के नहीं ली जाती, वक्त देख के लिया जाता है। उस वक्त सही था उसको फायर करने का, और कल रात उसे वापस हायर करने का सही वक्त था। कुमुद, इस लड़की पर कड़ी नजर रखना, उसकी हर एक हरकत हमें पता होनी चाहिए। जी। और वीर को भी इन्फॉर्म कर देना कि दिवाली के गिफ्ट्स देने के लिए वो हमारे साथ चलेंगे कियारा के घर। जी रानी साहब। What the hell do you want? क्या चाहिए तुम्हें? चौधरी पर इतना भड़क क्यों रही हो? आई गेस वीर बिजी है, फोन नहीं उठा रहा है, इसीलिए शायद वो तुम्हें फोन कर रहा है। चौधरी का कॉल मुझे भी आया था। उठा लो ना, शायद रामू के केस के बारे में कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन देनी होगी। थैंक यू फॉर योर एडवाइस, लेकिन हमें और भी काम है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि जो तुम खेल हमारे साथ खेल रहे हो वो तुम पे कितना भारी पड़ सकता है। कम टू द पॉइंट, साफ साफ बोलो क्या चाहिए तुम्हें? 5 लाख, जितना बड़ा राज उतनी बड़ी कीमत। कहाँ भेजना है? खुद लाना, दुर्गा माता के मंदिर। आप अपने हाथ से चढ़ावा चढ़ाएगी तो अच्छा लगेगा, देर मत कीजिएगा। डन। रानी साहब, आपकी गाड़ी की चाबी। रानी साहब, ड्राइवर भेज दूं मैं? नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, गाड़ी हम खुद चलाएंगे। जी। और प्लीज जाते वक्त टोकना बंद कर दो कुमुद, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें बुलाएंगे। जी। काका, ओ काका, ये गलत है। अरे हम कह रहे ना ये गलत है। अरे ऐसे ही पुताई करना होता तो हम नहीं मार लेते। अरे दीवार जब चांद सा चमकेगा तभी तो लक्ष्मी घर में आएंगी ना। अरे वो बाई तरफ लगाइए ना, बाई तरफ रह गया, अब वो दाई तरफ रह गया। ये क्या दाएं बाएं लगा रखा है आपने? कर तो रहा हूँ। अरे ठीक से कर रहे होते तो हम काहे कहते। क्या? नहीं नहीं, करिए करिए, कुछ नहीं। अब ऊपर की तरफ रह गया ना। अरे भैया, आप ना बहुत ढीले हो, नया आया होगा मार्केट में। ऐसा है, तुम खुद ही कर लो। हाँ तो कर लेंगे। ये पकड़ो ब्रश, और ये रही बाल्टी। हम चले चाय पीने। जय राम जी की। अरे अरे चले गए कहाँ? जोश जोश में तो जिम्मा ले लिए। अब शायद इतना भी मुश्किल ना ही जितना लग रहा है। इस बरस को ऐसे ऐसे तो हिलाना है। हाँ, वैसे भी कब बासी सफेद रंग लगा रखा है। लक्ष्मी जी तो नाराज होकर दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगी। अब दिवाली पर कोई ऐसा रंग लगाता है बताओ?
आइडिया। अरे ई रहा चौचक भौकाल बिल्लू। हे क्यों? किससे पूछकर अजीब सा ब्लू लगा रही हैं आप? पेंटर कहाँ है? उसका काम है नहीं? आप बिना डॉक्टर साहब इसका उसका बहुत करते हैं, थोड़ा शांति रखिए। इतना बढ़िया तो लग रहा है ब्लू कलर, बिल्कुल हमारे गांव के आसमान जैसा खुला खुला फील आ रहा है। आप नीचे उतरे। अरे काम बीच में छोड़ के कैसे आएंगे? गेट डाउन नाउ। डॉक्टर साहब के समक्ष आते हैं ना, हमारा सारा काम पार नहीं तड़ी पार हो जाता है। रानी साहब बाबूजी की रिहाई के लिए पूरा शहर हिला दिए और हम उनका ही चौचक महंगा फर्ज नीला कर दिए। इस बार ना ही छोड़ेंगे हमें, इस बार ना ही छोड़ेगी। यही तो बुलाया था। पिछली बार तो मुंह से बोलकर फायर की थी, इस बार तो सच में फायर छोड़ देंगे हमारे ऊपर। शाप, कुछ नहीं बोलेंगे आप। पहली बात तो रानी साहब को वैसे इतना स्ट्रेस है, आपकी ये छोटी छोटी गलतियां उनको और स्ट्रेस देती हैं। अकल नहीं आप में।
पर अब ऐसे ही चिल्लाए थे ना हम पर, तो हम पाइप ही तो हम कर फिसल गए ना। Are you serious? मतलब ये भी मेरी गलती है? यू आपसे बात करना टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। आप उठिए और चंपा को भेजिए, वो साफ कर देंगे ये सब। हम गंदा किए हैं ना तो हम ही साफ करेंगे। रानी साहब देखेंगी तो हमको ही डांटेंगी ना। अरे स्टॉप 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 स्टॉप। ऐसे साफ करेंगे आप? ऐसे कुछ भी साफ नहीं हो सकता। कोशिश करने से कुछ भी हो सकता है। हम साफ करेंगे, रानी साहब को गुस्सा नहीं दिलाएंगे। Listen, I'm telling you. Quiet. Quiet as it. Are you out of your mind? पहले तो ये सारा पेंट मुझ पर गिराया आपने, फ्लोर आपसे साफ नहीं हो रहा, ऊपर से हंस रही हैं आप। अरे डॉक्टर साहब, ऐसे काहे गरिया रहे हैं? हम तो और भी नर्वस आ जाएंगे ना। मदद नहीं कर सकते तो कम से कम डराइए तो नहीं। कैसे डॉक्टर हैं आप? अब डॉक्टर कहलाने के लिए आपसे वैलिडेशन लूंगा मैं? ये फ्लोर साफ करना आपके बस की बात है नहीं, ठीक है? उठिए, चंपा को बुलाइए, वो साफ कर देंगी। वेट। इससे पहले कि रानी साहब लौटे, ये सब साफ चाहिए मुझे, समझिए आप? खम्मा काटी रानी साहब। धनतेरस की बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन आप यहाँ? हम माँ से मन्नत मांगने आए हैं। ओ यस, हर साल की तरह ना। सॉरी मैं भूल गया था। वैसे रानी साहब, आपके कहने पर राम काका का केस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्दी सच का पता चल जाएगा। वेरी गुड। चलिए, मिनिस्टर साहब का आने का टाइम हो गया, ड्यूटी बुला रही है रानी साहब, इजाजत दीजिए। हाँ। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 5 लाख दोगे तो वो राज की बात देगा।